क्या भाव है? पैदल है पैदल है? पैदल है जी, उस तरफ था मोटी अच्छा देखो ना दे दे ला कावला में टाइम ये दियो भाई मुंडा दियो मैं दूंगा उड़ेला ये बट टाइम देख लें दो 10 9 पर 12 पे आ ये है जी आगे वो नहीं कैमरे अब टाइम देख ले क्या 10 बजे क्या 10 12 10 12 प्लस छोड़ दे सोसाइटी या को कैमरे खड़ा नहीं है पूरा कैमरे लगा गाली उड़ा डटो यार डटो क्यों रोला तो 37 13 ये ले रही है 13 हाँ ये 5 6 आदमी हैं 1 2 3 13 आ जाए ले भाई तो बाजी ये पे डट रहा है भाई ये वो दूसरे का डनिया होता जी दूसरे में दिख जाएगा ये यो आया एक हो गया लीली टॉप पे आना ये 3 ये 4 ये 5 और वहाँ गाड़ी आई किसमें गई सेंटर में गई दही मोड़ उल्टे मुड़ का हो गए ये कोई हुआ सारे उल्टे मुड़ का हुआ है हाँ ये आगे जाके मार का हो गए आगे लेके मार का वो मार का थे तो वो गए। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। हरियाणा के रोहतक से बड़ी खबर आ रही है। दिन दहाड़े गैंगवार की घटना से थर्राया रोहतक। दर्जनों बदमाशों ने ताश खेलते कुख्यात बदमाश विक्की पंडित को गोलियों से भून उतारा मौत के घाट। विक्की पंडित के सीआरपीएफ से रिटायर एसआई पिता व एक अन्य युवक को भी गोलियों से भून किया घायल। हरियाणा में अपराधी सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए बने सिरदर्द। बदमाशों में नहीं रहा पुलिस का खौफ। रोहतक जिला बना अपराधियों के लिए हॉटस्पॉट। 30 दिसंबर 2020 को एमडीयू के गेट पर प्रेमी जोड़े को लड़की के परिजनों ने दिन दहाड़े गोलियों से भून उतारा था मौत के घाट। उस समय भी उठे थे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल। पड़ोसी बुजुर्ग ने कहा, पिछले 10 सालों से बलियाना गांव में गैंगवार के चलते होती रही हैं हत्याएं। विक्की की हत्या भी गैंगवार का है परिणाम। विक्की पंडित मर्डर केस में नगर निगम पार्षद राहुल देसवाल, पूर्व सरपंच राजेश बलियाना समेत 8 आरोपियों पर केस दर्ज। हरियाणा में अपराधी सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। हरियाणा विशेषकर रोहतक जिला अपराधियों के लिए हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। यहाँ अपराधियों के मन में पुलिस का कोई खौफ लगभग समाप्त होता जा रहा है। 30 दिसंबर को एमडीयू के गेट पर ऑनर किलिंग के एक मामले में प्रेमी जोड़ी को दिन दहाड़े गोलियों से भून मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसमें भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे थे और अब इस बार 6 फरवरी को गैंगवार से रोहतक थर्रा गया। बदमाश कार में सवार होकर आए और वारदात को अंजाम देने के बाद हवाई फायर करते हुए आराम से फरार भी हो गए। गैंगवार के चलते रोहतक के बलियाना गांव में बदमाशों ने दिन दहाड़े पेट्रोल पाए हिस्ट्री शीटर 40 वर्षीय विकास उर्फ विक्की पंडित की न केवल गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी बल्कि 62 वर्षीय उनके पिता पर भी गोलियों की बौछार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। विक्की को करीब 9 गोलियां लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान वहां पर विक्की के साथ बैठे दिनेश के पैर में भी गोली लग गई। हमलावर पैदल ही गांव की गलियों में हथियार लहराते हुए फरार हो गए। उन्होंने कुछ ही दूरी पर अपनी बुलेट खड़ी कर रखी थी। मामले में नगर निगम वार्ड नंबर 10 के पार्षद राहुल देसवाल, पूर्व सरपंच राजेश बलियाना समेत 8 नामजद आरोपियों पर आईएमटी थाने में केस दर्ज किया है। घायलों को गंभीर अवस्था में उपचार हेतु पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। हत्या की पूरी वारदात घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो चुकी है। मृतक विक्की पंडित के पिता सीआरपीएफ के से सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हो चुके हैं। शनिवार को हुई रोहतक में गैंगवार में करीब 1 दर्जन बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर इस घटना को अंजाम दिया। मामला पुराने रंजिश का। मृतक पर भी हत्या का आरोप था। पहले भी गांव में गैंगवार हो चुकी है। इस घटना के बाद भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। विक्की जिले का हिस्ट्री शीटर बदमाश रहा है। उसका क्राइम की दुनिया में बड़ा नाम था। उस पर हत्या में के 3 मामलों समेत कई केस विभिन्न थानों में दर्ज हैं। बलियाना के सरपंच मर्डर केस को लेकर उसकी रंजिश थी। परिजनों ने सरपंच के भाई योगानंद को आरोपी बनाया है। कई ऐसे मामले भी हैं जिनमें कई
विक्की पंडित से रंजिश रखे थे। विक्की पंडित प्रॉपर्टी के कारोबार में था। 2016 में उसके दोस्त संजय देसवाल की हत्या हुई थी। आरोप है कि पूर्व सरपंच राजेश के साथ प्लाट विवाद था। इसी रंजिश में राजेश व नवीन मलिक पर आरोप है। हिस्ट्री सीटर विक्की का जिले में कोई दूसरी गैंग से भी संपर्क रहा है। दिल्ली एनकाउंटर में मारे गए राजेश क्रांति गैंग के संजीत बिंद्रो और अन्य के साथ भी कई बार उसकी गैंगवार हो चुकी है। विक्की मर्डर में पुलिस ने संजीत बिंद्रो से जुड़े लोगों को भी आरोपी बनाया है। विक्की पंडित पिछले करीब 3 महीने से जेल से बाहर आया हुआ था। परिजनों के अनुसार विक्की गांव में बाहर नहीं गया, लेकिन इस बीच कुछ लोग उसके बेवजह दुश्मन बन गए। जेल में रहते हुए उसे टारगेट किया गया था। पुलिस इस नई दुश्मनी के सुराग तलाश रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने इस वारदात को उस समय अंजाम दिया जब विक्की पंडित और उसके पिता कुछ लोगों के साथ घर के बाहर बैठकर ताश खेल रहे थे। तभी काले रंग की कार में सवार होकर करीब 10 से 15 बदमाशों ने दोनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें विक्की पंडित की मौके पर ही मौत हो गई। विक्की को 9 गोलियां लगी हैं, जबकि 500 मीटर दूर पर बैठे पिता रघुवीर गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा एक अन्य युवक दिनेश भी गोली लगने से घायल हुआ। दोनों घायलों को पीजीआई भेजा गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इस घटना की सूचना मिलने पर डीएसपी नरेंद्र सिंह, आईएमटी थाना प्रभारी कुलदीप सिंह, एफएसएल इंचार्ज डॉक्टर सरोज दैया व सीआईए की टीम मौके पर पहुंच जांच शुरू की और सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो उसमें बदमाशों द्वारा की गई वारदात कैमरे में कैद पाई। गोली चलाने वाले बदमाशों के चेहरे सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। दरअसल रोहतक के बलियाना गांव के विकास और विक्की पर हत्या का मामला दर्ज है और वह जमानत पर बाहर आया हुआ है। विक्की पंडित के छोटे भाई अमित ने गांव में अंतर्राज्यीय युवती से शादी कर रखी है, जो गांव में ही रहता है। विक्की पंडित पक्ष के कई लोगों के साथ रंजिश चली आ रही है, जिसमें पहले भी कई वारदात हो चुकी है। अमित की तरफ से इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें वार्ड नंबर 10 के पार्षद राहुल देसवाल, पूर्व सरपंच राजेश बलियाना, उसके भाई मुकेश व राजा, सुमित, पूर्व सरपंच योगानंद, जिला पार्षद नवीन मलिक व सोनू को नामजद किया गया। पुलिस के मुताबिक विक्की पैरोल बाहर आया हुआ था। विक्की की पत्नी बीजेपी के वार्ड पार्षद का चुनाव भी लड़ चुकी है, जो कि काफी विवादास्पद बयानबाजी को लेकर चर्चा में रहा था। लेकिन इस चुनाव में विक्की पंडित की पत्नी को जीत हासिल नहीं हुई थी। मौके पर पहुंचे डीएसपी नरेंद्र सिंह कादियान ने बताया कि काले रंग की आल्टो में बदमाश आए और ताश खेल रहे विक्की पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद विक्की की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पिता एक अन्य युवक गोली लगने से घायल हो गए। वहीं पड़ोसी बुजुर्ग ने कहा विक्की पर पहले भी हत्या का मामला दर्ज हुआ था। उन्होंने कहा पिछले 10 सालों से गाँव में गैंगवार के चलते हत्याएं होती रही है। विक्की की हत्या भी आपसी रंजिश के चलते ही हुई है। रोहतक से के चौधरी की रिपोर्ट। ये पे डर रहा भाई। ये वो दूसरे का डनिया होता है, जो दूसरे में दिख जाएगा। यो आया एक हो गया, लीले टोपी ये वाला। 3, ये 4, ये 5 और वहाँ गाड़ी आई। किसमें गई? सेंटर में गई। दही मोड़ उल्टे मुड़ का हो गए। ये वो हुआ है। सारे उल्टे मुड़ का हुआ है। लेकिन 10 मिनट बाद आया हूँ तो विक्की को गोली लगी हुई थी। आसपास आदमी जो खड़े हुए थे, मैंने उनसे पूछा भाई किसका क्या, किसने किया ये? बोले 5-7 आदमी ने उनसे आए थे पैदल और वहाँ अड्डे के ऊपर गोली चला के आए हैं और 10-12 गोली मार कर बाहर। किस किस को गोली लगी है? विक्की को लगी है, वो तो ख़त्म हो गया, और उसके पिताजी को भी गोली मारी। वो दूसरी जगह था, 500 गज दूर था, उसको भी वहीं से गोली मारी। एक उसके एक साथ में और कोई लड़का था, उसको भी गोली लगी। कोई रंजिश थी या किस कारण गोली मारी? रंजिश से गांव में रंजिश पिछले 10 साल से चले हुआ है। 10 साल से गांव में मर्डर होते रहे, जिसमें एक विक्की ने मर्डर किया और उसके बाद जो है रंजिश चली आ रही थी, और इस वजह से जो है किसी ने रंजिश ने हत्या की। इसके विकास के पिताजी का क्या नाम है? रघुवीर, पैसों का लेन रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर CRPF। पैसों का लेन देन था ना किसी का कोई लेन देन कुछ नहीं है, सिर्फ व्यक्तिगत रंजिश है और कोई वजह नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मेहर सिंह। ये क्या मामला है? ये बलियाना गांव के अंदर विक्की नाम के लड़के को गोली लगी है, जो एक काले रंग की आल्टो गाड़ी थी। ये सुबह यहाँ ताश खेल रहे थे 4-5 आदमी, तो विक्की पे गोली चलाई है
जिसकी मौके पर डेथ होगी उसको हॉस्पिटल ले गए हुए हैं अभी। कितनी गोलियां तकरीबन लगी हैं और क्या ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उसको बाद में बताएंगे। अभी तो पहले जांच में क्या मामला सामने आया, कुछ आया सामने? अभी बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बता पाएंगे जो किसी से भी। कोई रंजिश वगैरह? ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा क्या मैटर था क्या नहीं।